तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर प्राइस, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 मई को, उस दिन इसका शेयर प्राइस जो है 488 पे ट्रेड हो रहा है। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पार्ट ऑफ केपी ग्रुप की ही एक सब्सिडरी पार्ट है। दे डेवलप बिल्ड ओन मैनेज एंड मेंटेन द रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी, सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एज एन द इंडिपेंडेंट पावर producer IPP and as a service provider of captive पावर प्रोड्यूसर अंडर द सोलरिज्म ब्रांड। तो कंपनी जो है वो अपना खुद का सेल्फ डिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट और स्पेशली सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट में काम करती है। इसके ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन कौन से? केपी एनर्जी लिमिटेड, केपी ग्रीन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये सब जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंडर में वर्क कर रही है। फ्रेंड्स, इसका जो मार्केट कैप है 9,605 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 488 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई 745 रुपीज़, 52 वीक लो है 313 रुपीज़ का। स्टॉक अभी 29.9 के पी पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.1% की है। आरओसी और आरओई से, आरओसी 17.5% और आरओई जो है 18.57% पे है। कंपनी के प्रोज अगर देखें तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग कंपनी में। कंपनी हैज़ अ डिलीवर गुड ग्रोथ ऑफ 118 CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। अब इसके कॉन्स के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो उसका थोड़ा सा हाई है। प्रमोटर्स हैव अ प्लेज 45.5% ऑफ देयर होल्डिंग। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैकिंग पॉइंट है वो इसका वो ये है कि प्रमोटर्स ने 45.5% जो है वो इसको प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है। होल्डिंग एज अ डिक्रीज ओवर लास्ट 5 ईयर्स से 5.74% का होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स का इसमें स्टेक डिक्रीज हुआ है। कंपनी को अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ इसके कंपेयर करें तो एनटीपीसी 13.82 के पी पे ट्रेड हो रहा है। अदानी ग्रीन 97.33 के पी पे, एनटीपीसी ग्रीन जो है A1 98.74 के पी पे, एनएचपीसी जो है 29.2 के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.71, SJVN जो 46.29, एनएलसी इंडिया जो है 12.79 और केपी ग्रीन एनर्जी जो 29.88। तो एक वैल्यूबल और रीजनेबल पी पे ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी अवेलेबल है। और सेल्स अगर रिव्यू करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर 2024 में 458 करोड़ का सेल्स था, वो इंक्रीज होकर 569 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 137 करोड़ से इंक्रीज होकर 161 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 115 करोड़ से इंक्रीज होकर 139 करोड़। नेट प्रॉफिट 85 करोड़ से इंक्रीज होकर 104 करोड़ हो गया है। अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके सेल्स को अगर रिव्यू करते हैं तो 1024 करोड़ जो है वो मार्च 2024 में था, वहाँ से इंक्रीज होकर 1735 करोड़ मार्च 2025 में हो गया है। 337 करोड़ से इंक्रीज होकर 564 करोड़ मार्च 2025 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 217 करोड़ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होकर 441 करोड़ हो गए। और 162 करोड़ से नेट प्रॉफिट 325 करोड़। तो अप्रॉक्स जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सब के सब जो है अप्रॉक्स डबल दिखा रहा है कि 162 करोड़ से 325 करोड़ जितना अप्रॉक्स डबल उसका नेट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डबल हो गया है। अगर इसके प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो प्रमोटर्स का होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 48.78% से एज इट इज़ है। एफ जो है 8.78 से 8.05% हो गए, मतलब उन्होंने अपना स्टेक जो है स्लाइड साइज में डिक्रीज किया है। और डी ने जो है 1.87% से 1.64, तो डी ने भी अपना स्टेक जो है इसमें डिक्रीज किया, लेकिन पब्लिक ने इसमें स्लाइड से अपना होल्डिंग जो है इंक्रीज किया है 40.54% से 41.5 को। अब इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर रिव्यू करते हैं तो टारगेट प्राइस के 550 निकल कर आते हैं 2025 एंड तक। टारगेट बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रोजेक्टेड ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया विच इज बीइंग फ्यूल्ड बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव्स। तो कंपनी जो है इसको गवर्नमेंट सपोर्ट है, सब्सिडीज और ग्रीन एनर्जी की वजह से। डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ द केपीआई ग्रीन्स हैज अ फोरकास्ट ऑफ 2025 इंक्लूडिंग द बेसलाइन हाई एंड मीडियम एंड लो प्रोजेक्ट्स। एग्जांपल ऑफ बेसलाइन फोरकास्ट ऑफ नवंबर 2025 463 तक इसका शेयर प्राइस, इसका बेसलाइन प्राइस है। और हाई एंड लो प्रोजेक्शन आर द प्रो ओनली, मतलब कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म में इसके 550 तक के 2025 के जो है वो टारगेट्स शो कर सकती है अगर मार्केट कंडीशंस पॉजिटिव रहती है तो।
तो जो भी वीडियो है वो हमने ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है। इस कंपनी में हमारी तरफ से सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। हम ये वीडियोस आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन कैसे मिले उसके बारे में, और उसको किस तरह से कंपनी को एनालाइज किया जाता है, इस तरह से उसके एजुकेशनल पर्पज से हम बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।